बादब बामुलाजा में महफूज इमाम मलिक। बिहार में चुनाव खत्म हो गया। तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। गठबंधनों का, फ्रंट का, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे। नई विधानसभा का स्वरूप कैसा होगा, कौन सरकार बनाएगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, किस गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर आंकड़ेबाजों के आंकड़े चल रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। तरह तरह के एग्जिट पोल, तरह तरह के दावे। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच एग्जिट पोल के सर्वेक्षण सही और सटीक होते हैं। हम इन पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बातब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार में चुनाव निपट गए। कोरोना काल में चुनाव निपटे। चुनाव के दौरान कोरोना कहीं दिखाई नहीं दिया। बेहतियाती तमाम तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। नेताओं ने भी उड़ाई, कार्यकर्ताओं ने भी उड़ाई और लोगों ने भी उड़ाई। चुनाव के बाद कोरोना का क्या प्रभाव बिहार पर रहता है, ये भी अभी देखना बाकी है। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव का वोटिंग निपटने, तीसरे चरण की वोटिंग के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं। तरह तरह के बाजार गर्म है, सट्टा बाजार भी गर्म है और एग्जिट पोल की जो बाजार है, एग्जिट पोल का जो बाजार है, वो भी अपने अपने तरीके से आंकड़े लगा रहा है। लेकिन एक जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक त्रिशंकु विधानसभा की दिखाई दे रही है। महागठबंधन और एनडीए भले दावे करें, सर्वेक्षण, एग्जिट पोल भले दावे करें, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अलावा जीडीएसएफ ने भी सेंध लगाई है। उसने एक स्पेस जो खाली मिला था इन दो दलों के अलावा, इन दो गठबंधनों के अलावा, उससे इतर जो एक स्पेस मिला था एक विकल्प का, उस स्पेस को उसने भरने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाबी मिली। कितनी सीटें मिलेंगी, कितने सीटों पर फ्रंट के उम्मीदवार जीतेंगे, ये अभी अपने आप में कई तरह के अगर मगर जैसे सवाल बाकी हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। वो और भी कन्फ्यूज़न लोगों को पैदा कर रहे हैं। हालांकि कुछ सर्वेक्षण महागठबंधन को की सरकार बना रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल में आसपास दिखाई दे रहे हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों। एक आध सर्वे एनडीए को बहुमत दिला रहा है। तो सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल का अपना खेल है और एक बाजार इसको जो नियंत्रित करता है, उस बाजार का सारा खेल है और चैनलों का भी खेल है। इसलिए इन एग्जिट पोल पे अगर बात करें तो 2015 में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे। चाहे वो जो अभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो भी, और जिन्होंने पिछली बार जो दावे किए थे वही सारे कंपनियां, वही सारे चैनल एग्जिट पोल लेके आए हैं जो पिछली बार भी लेके आए थे, और पिछली बार सारे दावे धरे के धरे रह गए थे। बिहार ने तमाम एग्जिट पोल को धत्ता बताया था। लोगों ने बताया था कि दरअसल उनके मन में क्या है, और इस बार भी लगता यही है कि बिहार में जनता की जो सरकार बनेगी उसमें बहुत कुछ स्टेक पर जीडीएसएफ का भी लगा है, एलजेपी का भी लगा है, पप्पू यादव का भी लगा है। महागठबंधन और एनडीए से इतर जीडीएसएफ बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कम से कम जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कितनी सीटें जीतेंगी। लेकिन एक बात तय है कि जीडीएसएफ के बिना, जीडीएसएफ के सहयोग के बिना, जीडीएसएफ के मदद के बिना, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की मदद के बिना बिहार में अगली सरकार बनना
फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। हालांकि ये बात नतीजों के बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इतना तय है कि ये सारे एग्जिट पोल है, ये जो सारे आंकड़ेबाजी है, ये धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जनता का मिजाज, जनता का मूड कोई नहीं भाप सकता। 15 साल की वो सरकार और 15 साल की ये सरकार ने बिहार को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, ये अपने आप में सवाल है। लोग बिहार में वो उस जंगल राज में लौटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या इस सरकार की ने जो विकास की गति को धीमी कर दी थी, दवाई पढ़ाई कमाई को जैसी जैसे मुद्दों को उसने एड्रेस इन 15 सालों में नहीं किया, तो जाहिर है कि एक बदलाव की ब्याह तो बह रही है। लेकिन ये बदलाव महागठबंधन के पक्ष में है, ये बड़ा सवाल है। लगता तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन अपने बूते सरकार बनाने जा रही, क्योंकि जो वोट प्रतिशत भी दिखाई दे रहा है और सीटों का जो बाजीगरी दिखाई दे रही है, वो अपने आप में विरोधाभासी है। और जो सीट का, अगर सीट शेयरिंग की बात करें, तो लगभग आरजेडी उसी जो पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उसी के आसपास दिखाई दे रही है। इसलिए आरजेडी अगर बहुत बम है इसे लेकर, तो इसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ नहीं रही हैं। और जो अनुमान हम तमाम लोग लगा रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि आरजेडी की सीटें पिछली बार की सीटों की तुलना में कुछ घटेंगी। कितनी घटेंगी ये तो अब नतीजे बताएंगे, लेकिन 5, 10, 2, 4 सीटों में कमी होने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। विपक्ष अभी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है, खास के एनडीए बहुत ज़्यादा मुखर नहीं, लेकिन उसे लग रहा है उसे सरकार बनाने भर बहुमत मिल जाएगा। हालांकि अंदर खाने उनमें भी एक छटपटाहट है, ठीक उसी तरह से जैसे राजद में भी एक छटपटाहट है। राजद हो या जेडीयू, भाजपा या कांग्रेस के नेताओं में एक अलग तरह की छटपटाहट है, बेचैनी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह का आकलन उन्होंने किया था, जनादेश बिहार की जनता उस तरह की देने नहीं जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अगुवाई वाली जीडीएस, जिसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। नतीजों के बाद बहुत कुछ बिहार में बदलेगा, सियासी सूरत भी और सामाजिक सूरत भी, और सरकार तो बदलेगी ही, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर अभी कई तरह के संशय बरकरार हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।